बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है। कल 32 श्लोक हो चुके थे युद्ध कांड के 41वें सर्ग के 32 श्लोक हो चुके थे। 41वां सर्ग चल रहा है। लङ्कायास्तोत्तरद्वारं शैलशृङ्गमिवोन्नतं रामः सहानुजो धन्वी जुगोपचारुरोध च। लंका का उत्तर द्वार पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। श्री राम और लक्ष्मण ने धनुष हाथ में लेकर उसका मार्ग रोक लिया और वहीं रहकर वे अपनी सेना की रक्षा करने लगे। लंकाम उपनिविष्टस्तु रामो दशरथ आत्मजः लक्ष्मणानुचरो वीरः पुरीं रावण पालिताम्। उत्तरद्वारमासाद्य यत्र तिष्ठति रावणः नान्यो रामाद्धि तद्द्वारं समर्थः परिरक्षितुम्। दशरथ नंदन वीर श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर रावण पालित लंकापुरी के पास जाकर उत्तर द्वार पर पहुंचकर जहां स्वयं रावण खड़ा था वहीं डट गए। श्री राम के सिवा दूसरा कोई उस द्वार पर अपने सैनिकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सका। रावणाधिष्ठितं भीमं वरुणेनेव सागरं सायुधैराक्षसैर्भीमैरभिगुप्तं समन्ततः। अस्त्र शस्त्रधारी भयंकर राक्षसों द्वारा सब ओर से सुरक्षित उस भयानक द्वार पर रावण उसी तरह खड़ा था जैसे वरुण देवता समुद्र में अधिष्ठित होते हैं। लघूनां त्रासजननं पातालमिवदानवैः विन्यस्तानि च योधानां बहूनि विविधानि च ददर्शायुधजालानि तथैव कवचानि च। वह उत्तर द्वार अल्प बलशाली पुरुषों के मन में उसी प्रकार भय उत्पन्न करता था जैसे दानवों द्वारा सुरक्षित पाताल भयदायक जान पड़ता है। उस द्वार के भीतर योद्धाओं के बहुत से भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और कवच रखे गए थे जिन्हें भगवान श्री राम ने देखा। पूर्वं तु द्वारमासाद्य नीलो हरिचमूपतिः अतिष्ठत् सहमैन्देन द्विविदेन च वीर्यवान्। वानर सेनापति पराक्रमी नील मैंद और द्विविद के साथ लंका के पूर्व द्वार पर जाकर डट गए। अंगदो दक्षिण द्वारम जग्राह सुमहाबलः ऋषभेण गवाक्षेण गजेन गवयेन च। महाबली अंगद ने ऋषभ गवाक्ष गज और गवय के साथ दक्षिण द्वार पर अधिकार जमा लिया। हनुमान पश्चिम द्वारम ररक्ष बलवान कपिः प्रमाथि प्रघशाभ्यां च वीरैरन्यैश्च संगतः। प्रमाथि प्रघस तथा अन्य बानर वीरों के साथ बलवान कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने पश्चिम द्वार का मार्ग रोक लिया। मध्यमे च स्वयं गुल्मे सुग्रीवः समतिष्ठत् सह सर्वैर्हरिश्रेष्ठैः सुपर्णपवनोपमैः। उत्तर और पश्चिम के मध्य भाग में वायव्य कोण में स्थित जो राक्षस सेना की छावनी थी उस पर गरुड़ और वायु के समान वेगशाली श्रेष्ठ वानर वीरों के साथ सुग्रीव ने आक्रमण किया। वानराणां तु षट्त्रिंशत् कोटयः प्रख्यातयूथपाः निपीडयोपनिविष्टाश्च सुग्रीवो यत्र वानरः। जहाँ वानर राज सुग्रीव थे वहाँ वानरों के 36 करोड़ विख्यात यूथपति राक्षसों को पीड़ा देते हुए उपस्थित रहते थे। शासनेन तु रामस्य लक्ष्मणः स विभीषणः द्वारे द्वारे हरिणां तु कोटिं कोटिन्
कोटिन्वेशयत्। श्री राम की आज्ञा से विभीषण सहित लक्ष्मण ने लंका के प्रत्येक द्वार पर 1-1 करोड़ वानरों को नियुक्त कर दिया। पश्चिमेन तु रामस्य सुसेनाः सह जाम्बवान् अदूरान् मध्यमे गुल्मे तस्थौ बहुबलानुगः। सुसेन और जाम्बवान बहुत सी सेना के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे थोड़ी ही दूर पर रहकर बीच के मोर्चे की रक्षा करते रहे। ते तु वानर शार्दूला इव दृष्णिनः गृहीत्वा द्रुमशैलाग्रान् हृष्टा युद्धाय तस्थिरे। वे वानर सिंह बाघों के समान बड़े बड़े दाढ़ों से युक्त थे। वे हर्ष और उत्साह में भरकर हाथों में वृक्ष और पर्वत शिखर लिए युद्ध के लिए डट गए। सर्वे विकृतलाङ्गूलाः सर्वे द्रष्टा नखायुधाः सर्वे विकृतचित्रांगाः सर्वे च विकृताननाः। सभी वानरों की पूंछें क्रोध के कारण अस्वाभाविक रूप से हिल रही थीं। दाढ़ें और नख ही उन सबके आयुध थे। उन सबके मुख आदि अंगों पर क्रोध रूप विकार के विचित्र चिन्ह परिलक्षित होते थे तथा सबके मुख विकट एवं विकराल दिखाई देते थे। 10 नाग बलाः केचिद् 10 गुणोत्तराः केचिन्नाग सहस्रस्य बभूवस्तुल्य विक्रमाः। इनमें से किन्हीं वानरों में 10 हाथियों का बल था, कोई उनसे भी 10 गुने अधिक बलवान थे तथा किन्हीं में 1000 हाथियों का बल था। शन्ति चौघबलाः केचिच्छत् गुणोत्तराः अप्रमेय बलाश्चान्ये तत्रासन् हरियूथपाः। किन्हीं में 10,000 हाथियों की शक्ति थी, कोई इनसे भी 100 गुने बलवान थे तथा अन्य बहुतेरे वानर यूथपतियों में तो बल का परिमाण ही नहीं था, वे असीम बलशाली थे। अद्भुतश्च विचित्रश्च तेषामासीत् समागमः तत्र वानरसैन्यानां सालभानामिवोद्गमः। वहाँ उन वानर सेनाओं का टिड्डी दल के उद्गम के समान अद्भुत एवं विचित्र समागम हुआ। परिपूर्णमेवाकाशं सम्पूर्णेव च मेदिनी लङ्काम् उपनिविष्टैश्च सम्पतद्भिश्च वानरैः। लंका में उछल कर आते हुए वानरों से आकाश भर गया था और पुरी में प्रवेश करके खड़े हुए कपि समूहों से वहाँ की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। शतं शतसहस्राणां प्रतर्नक्षव नौकसां लंकाद्वाराण्युपाजग्मुर् अन्ये योद्धुं समन्ततः। ऋषियों और वानरों की 1 करोड़ सेना तो लंका के चारों द्वारों पर आकर डटी थी और अन्य सैनिक सब ओर से युद्ध के लिए चले गए थे। आवृतः सगिरिः सर्वैः तैः समन्तात् प्लवंगमैः अयुतानां सहस्रं च पुरीं तामभिवर्तत। समस्त वानरों ने चारों ओर से उस त्रिकूट पर्वत को, जिस पर लंका बसी थी, घेर लिया था। सहस्र अयुत अर्थात 1 करोड़ वानर तो उस पुरी में सभी द्वारों पर लड़ती हुई सेना का समाचार लेने के लिए नगर में सब ओर घूमते रहते थे। वानरैर्बलवद्भिश्च बभूव द्रुमपाणिभिः सर्वतः संवृता लंका दुष्प्रवेशापि वायुना। हाथों में वृक्ष लिए बलवान वानरों द्वारा सब ओर से घिरी हुई लंका में वायु के लिए भी प्रवेश पाना कठिन हो गया था। राक्षसा विस्मयं जगमुः सहसाभिनिपीडिताः वानरैर्मेघसंकाशैः शक्रतुल्यपराक्रमैः। मेघ के समान काले एवं भयंकर तथा इंद्रतुल्य पराक्रमी वानरों द्वारा सहसा पीड़ित होने के कारण राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। महान शब्दो भवत तत्र बलौघस्याभिवर्ततः सागरस्येव भिन्नस्य यथा स्यात् सलिलश्वनः।
जैसे सेतु को विदीर्ण कर अथवा मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्र के जल का महान शब्द होता है, उसी प्रकार वहाँ आक्रमण करती हुई विशाल वानर सेना का महान कोलाहल हो रहा था। तेन शब्देन महता सप्राकारा सतोरणा लंका प्रचलिता सर्वा सशैल वन कानना। उस महान कोलाहल से परकोटे, फाटकों, पर्वतों, वनों तथा कानूनों सहित समूची लंकापुरी में हलचल मच गई थी। राम लक्ष्मण गुप्ता सा सुग्रीवेण च वाहिनी बभूव दुर्धर्षतरा सर्वैरपि सुरासुरैः। श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव से सुरक्षित वह विशाल वानर वाहिनी समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जय हो गई थी। राघवः सन्निवेश्यैवं स्वसैन्यं रक्षसांवधे सम्मन्त्र्य मन्त्रिभिः सार्धं निश्चित्य च पुनः पुनः आनन्तर्यम् अभिप्रेप्सुः क्रमयोगार्थ तत्त्ववित् विभीषणस्यानुमते राज धर्मम् अनुस्मरम् अंगदं बालितनयम् समाहूयेदम अब्रवीत। इस प्रकार राक्षसों के वध के लिए अपनी सेना को यथास्थान खड़ी करके उसके बाद के कर्तव्य को जानने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी ने मंत्रियों के साथ बारंबार सलाह की और एक निश्चय पर पहुंचकर साम दान आदि उपायों के क्रमशः प्रयोग से सुलभ होने वाले अर्थ तत्व के ज्ञाता श्री राम विभीषण की अनुमति लेकर राजधर्म का विचार करते हुए बालीपुत्र अंगद को बुलाकर उनसे इस प्रकार बोले। गत्वा सौम्य दशग्रीवं ब्रूहि मदवचनात् कपे लङ्घयित्वा पुरीं लङ्कां भयं त्यक्त्वा गतव्यथः भ्रष्टश्रीकं गतैश्वर्यं मुमूर्षा नष्टचेतनम्। सौम्य, कपिप्रवर दशमुख रावण राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया। अब उसका ऐश्वर्य समाप्त हो चला। वह मरना ही चाहता है, इसलिए उसकी चेतना अर्थात विचार शक्ति नष्ट हो गई है। तुम परकोटा लांघकर लंकापुरी में भय छोड़कर जाओ और व्यथा रहित होकर उससे मेरी ओर से ये बातें कहो। ऋषीणां देवतानां च गंधर्वा अप्सरसां तथा नागानामथ यक्षाणां राज्ञां च रजनीचर यच्च पापं कृतं मोहाद् बलिप्तेन राक्षस नूनं ते विगतो दर्पः स्वयंभूवरदानजः तस्य पापस्य संप्राप्ता व्युष्टिरद्य दुराशदा। निशाचर, राक्षस राज, तुमने मोहवश घमंड में आकर ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष और राजाओं का बड़ा अपराध किया है। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तुम्हें जो अभिमान हो गया था, निश्चय ही उसके नष्ट होने का अब समय आ गया है। तुम्हारे उस पाप का दुसह फल आज उपस्थित है। 63 श्लोक हो चुके हैं आज और 41वां सर्ग अभी पूरा नहीं हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।